जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका होना क्यों जरूरी है। देखिए, जो हमारा मादा जनन तंत्र क्या है, हमारी प्राकृतिक रूप से यानी कि स्त्री का एक अंग होता है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है, मतलब रहता है। ये क्या करता है, प्रजनन करने का योग्य होता है और क्या करता है, हार्मोन बनाने का कार्य करता है। कौन से, हमारा मादा जनन तंत्र। देखिए यार, हम लोग बात करते हैं मादा मादा जनन तंत्र के मतलब अंग कौन कौन से हैं और मतलब इसके कितने लेयर पाए जाते हैं, उस लेयर में क्या क्या काम होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मादा जनन तंत्र। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरी से। देखिए, हमारा जो है ओवरी को मतलब अंडाशय, हिंदी में से बोला जाता है अंडाशय। देखिए, अंडाशय का काम क्या होता है, ये क्या करते, देखिए ये मतलब हार्मोन की भी सिक्रीट कराती है, हार्मोन भी बनाती है और मतलब अंडाणु भी बनाती है। अंडाणु यानी कि ईग यानी कि अंडा को मतलब बनाने का एक काम करती है। देखिए, यहाँ से जो हमारे हमारा क्या है, अंडाशय यानी कि ओवरी है। ओवरी में हमारा जो अंडा है, ईग यानी कि अंडा, अंडा यहाँ से बनेगा, अंडा बनाने का काम करती है। इसमें देखिए, इसमें दो हार्मोन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन। देखिए यहाँ पर लिखे होंगे, लिखे नहीं है, मतलब यहाँ देखिए, मतलब दो हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, जो एस्ट्रोजन होते हैं हमारा, देखिए पहला क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देखिए, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या करता है, देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, स्त्रियों के यानी कि महिलाओं के बॉडी को क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है, यानी कि महिलाओं का बॉडी को क्या करता है, विकास करने का काम करता है। जैसे कि देखियो, उनका शरीर लंबा होगा, स्तन बड़े होंगे, उनका मतलब एक कंधा भी चौड़ा होगा, और उनकी आवाज क्या होगी, उनकी आवाज पतली होगी। जैसे देखिए, हम लोगों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो हम लोग को ग्रोथ करता है, हम लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है। वो क्या करता है, हम लोग को बॉडी का ग्रोथ कराता है। जब टेस्टोस्टेरोन जब हमारा मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग के अंदर क्या क्या बदलाव होता है। देखिए, हम लोग का शरीर बढ़ेगा, मसल्स है जो हमारे, ये सब मसल्स है क्या मतलब बढ़ेंगे, चौड़े होंगे। ये जो हमारा कंधा क्या है, ये भी चौड़ा होगा, मतलब अन्य जगह जहाँ मतलब बाल उल वगैरह मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि दाढ़ी जो हमारी बियर्ड है यानी कि क्या, ये भी मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे ही मतलब स्त्रियों में यही हार्मोन क्या करता है, स्त्रियों में क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, उनके मतलब स्तन मतलब बड़े करता है, उनका शरीर बड़ा करता है, मतलब उनका फिजिकल और बायोलॉजिकल उनको क्या करता है, मतलब पूर्ण रूप से मतलब डेवलपमेंट करता है। फिजिकल मतलब जैसे देखिए, फिजिकल मतलब उनकी लंबाई हो गई, मतलब शरीर चौड़े हो गए, मतलब शरीर चौड़े हो गए, आवाजें पतीले हो गई, आवाज क्या होती है, उनकी आवाजें बदल जाती है, उनकी आवाज क्या होती है, पतीली हो जाती है। वैसे ही जब देखिए, जब हम लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, जब वो इंक्रीज होता है, जब वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग को बॉडी में क्या क्या चेंजेस क्या क्या लाता है, ये हम लोग आपको बता दिए। वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम, तो हम लोग का आवाज को क्या करता है, मोटा कर देता है। क्या कर देता है, मोटा कर देता है। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन नाम की महिलाओं में जो पाई जाती है, ये क्या कर, उनकी आवाजें पतली यानी कि पतली कर देता है। अब देखिए, जिनकी आवाज मोटी होगी, अगर खूब कस के चिल्लाएंगे ना, तो उनकी आवाज क्या होगी, उनकी आवाज ऐसे छितर जाएगी, जैसे कि मतलब ऐसे छितर जाएगी, मतलब वायुमंडल मतलब जैसे कि ऐसे छितर जाएगी। और जिनकी आवाज पतीली होगा, वो बोलेंगे माइक की तरह खूब दूरे जाएगा, माइक की तरह खूब दूरे जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप चिल्लाएंगे, जैसे मान लीजिए वहाँ आदमी, अगर आप चिल्लाएंगे तो आपका आवाज नहीं पहुंचे, अगर वही स्त्री या महिला चिल्लाएगी उसकी आवाज पहुंच जाएगी। क्योंकि देखिए, पतीली आवाज जो होती है बहुत दूर तक जाती है, और जो मतलब मोटी आवाज होती क्या होती है, वो दूर तक नहीं जाती, मतलब थोड़ा दूर जाने पर तो क्या होती है, छितरा जाती है। जिसकी वजह से हम लोग कितने भी तेज चिल्लाएंगे, हम लोग की आवाज क्या होती है, मतलब जाते जाते मतलब छितरा जाती है, मतलब वातावरण में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, क्या करता है, मतलब अंडा से क्या करता है, ओवरी का बनाने का काम करता है, अंडाणु बनाता है। अंडाणु अगर हम लोग मतलब फीमेल की अगर बॉडी में अंडाणु ना बने, तो वो क्या होगी, वो मतलब गर्भ धारण करने की स्थिति नहीं आएगी, उनकी क्या होगी। देखिए,
जब ये अंडाणु बनेगा ही नहीं, जब ये निषेचन होगा ही नहीं, तो जब मतलब निषेचन होगा नहीं तो जाइगोट बनेगा नहीं, जब जाइगोट बनेगा नहीं तो जो स्त्री या महिला क्या होगी, मतलब मां नहीं बन सकती है। ठीक, अब अब हम लोग देखते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, देखिए यूट्रस से क्या होता है, यूट्रस यानी देखिए जब हमारा अंडाणु और शुक्राणु मतलब जो आपस में निषेचन हो जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, जब होने के बाद क्या क्या होते हैं, हमारे किस्मन आते हैं, किस्मन आते हैं हमारे आने किस्मन गर्भाशय में आ जाते हैं। देखिए गर्भाशय क्या करता है, जो हमारा मतलब जाइगोट जो होता है, भ्रूण जो होता है, उसको क्या करते हैं, विकसित यानी डेवलपमेंट करने का स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जब निषेचन होता है ना, ये जब निषेचन होता है तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इनको मतलब बहुत मतलब संभार के, यानी बहुत बहुत मतलब सुरक्षित से मतलब क्या होता है, इनको मतलब रखना पड़ता है। जब देखिएगा जब मतलब महिला जब पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, उसके डॉक्टर मिन्हा कहते हैं मतलब आपको जल्दी मतलब तेज चलना नहीं है, आपको सीढ़ी पे कम चलना है, आप अगर आप बाइक पर नहीं बैठना है, क्योंकि देखिए आप जब बाइक पे बैठेंगी आपको हचका लगेगा, हचका लगेगा मतलब कुछ तो हो सकता है, इसलिए मतलब बहुत कमजोर होता है जाइगोमेट। जब पहली बार निषेचन होने के बाद हमारे गर्भाशय में आता है, मतलब जो जाइगोट होता है, भ्रूण जो होता है बहुत नाजुक होता है, इसीलिए उसे सेफ्टी के लिए उसे डॉक्टर बहुत सलाह देते हैं कि आपको मतलब बस आपको कोई काम नहीं करना, बस आराम से आपको शांति से बैठे रहना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए फाइलोपियन ट्यूब क्या होता है, फाइलोपियन ट्यूब इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी बोला जाता है। देखिए जो हमारा अंडाशय होता है ना, मतलब अंडाणु जो होता है, अंडाणु ये निकल कर आता है कहाँ, यहाँ तक, यहाँ तक हमारा जो अंडाणु मतलब अंडाणु निकल कर आ जाता है कहाँ, फाइलोपियन ट्यूब पे। जब हमारा देखिए जब स्त्री में जब मतलब निषेचन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ होता है, फाइलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में होता है। ठीक, क्या होता है, अंडवाहिनी में होता है। जब यहाँ से निषेचन हो जाएगा, यहाँ निषेचन होने के बाद यहाँ निषेचन, यहाँ से शुक्राणु आया, ये शुक्राणु आया, शुक्राणु आने के बाद उसमें मतलब मिल गया, यानी कि जब निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे मतलब यहाँ होते 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 आ जा किस में आ जाएगा, यूट्रस में, यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में आने के बाद क्या होगा, यहाँ भ्रूण यानी कि भ्रूण बन जाएगा, यानी कि उसका मतलब विकास होना, धीरे धीरे उसका क्या बनेगा, पहले हार्ट बनेगा, दिल बनेगा, दिल बनने के बाद फिर उसका हाथ पैर शरीर चेहरा सब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। पूरा 9 महीने के बाद हमारा देखिए 9 महीने बाद पूरा सब कुछ अंग बन कर एकदम रेडी हो जाता है, वो लड़का इस दुनिया में आने आने के लिए तैयार हो जाता है। 9 महीने पूरे लगते हैं, पूरा इसका मतलब शरीर बनने में, हाथ बनने में, पैर बनने में, आंख बनने में, हार्ट यानी कि दिल बनने में, कपार बनने में कितना टोटल समय लग जाता है, 9 महीना लग जाता है। जब 9 महीना पूरा हो जाता है तब जाके हमारा जो भ्रूण यानी कि जब जब बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं शिशु, शिशु यानी कि बच्चा, तब तब जाके हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब तक मतलब यूट्रस में गर्भाशय में मतलब गर्भाशय में है तो उसे तब तक हम बोलेंगे भ्रूण ही बोलेंगे, तब तक उसका मतलब शिशु नहीं बोल सकते। जब गर्भाशय से बाहर आ गया तो हम लोग उसे बोलेंगे शिशु बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। एक बात और बता दें कि अंडाणु में क्या होता है, अंडाणु में मतलब इसके अंदर मतलब पूछ नहीं पाई जाती है, मतलब पूछ यानी कि हम बोलते हैं सिलिया बोला जाता है, सिलिया नहीं पाई जाती है, लेकिन स्पर्म यानी कि शुक्राणु में सिलिया पाई जाती है। सिलिया किसे कहते हैं आप लोगों को हम बताते हैं, देखिए ये हमारे देखिए हमारा शुक्राणु है, शुक्राणु है। जो पीछे वाला भाग है टेल वाला जिसे हम लोग पूछ बोल रहे हैं, यही हमारा क्या सिलिया। सिलिया क्या होती है, बहुत मतलब सिलिया उसी बोलते हैं जो बहुत सारे रेसे 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 धागे टाइप के बहुत ढेर सारी रहेंगी, उसी को हम लोग बोलेंगे सिलिया बोला जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है। देखिए गर्भाशय ग्रीवा का क्या मतलब होता है, ये क्या करता है, देखिए ये हमारा गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, जब लड़का निकलने वाला होता है क्या करता है, इसको मतलब और थोड़ा मतलब फैल जाता है, फैल जाने की वजह से जिसके वजह से जो लड़का आसानी से बाहर निकल इसका गर्भाशय ग्रीवा का इसका मतलब यही होता है। अब आगे बात करते हैं योनि। योनि यानी कि वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, देखिए वेजाइना जो होता है ये हमारा अंदर क्या यानी कि वेजाइना जो होता है इसी ये क्या ये किस में मदद करता है, ये भी मदद करता है, यानी किस में मतलब बच्चों को मतलब जब बच्चा 9 महीने से पूरा बन जाता है उसको बाहर निकालने का काम ये इसका भी मदद होता है। देखिए इसमें इसका दो काम होता है। पहली बात देखिए
जब किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म जब आता है तो उसको क्या होगा, जो भी ब्लड रक्त बहते हैं उसका भी मतलब ये क्या करेगा, उसको मतलब बाहर निकालेगा। बाहर निकालने का काम कौन करेगा, योनि यानी कि वेजाइना। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके लेयर। इसके लेयर कितने लेयर होते हैं, कितने लेयर पाए जाते हैं। देखिए ये जो हमारा मादा जनन तंत्र है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, इसके मतलब 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा पेरीमेट्रियम। देखिए इंडो मतलब इंडो में इंड, जहाँ से इंड हो रहा है यानी कि एकदम अंदर की लेयर, इंडो मतलब अंदर की लेयर। जो हमारी क्या होती है, इंडो मतलब अंदर की लेयर, एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लेयर। जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, इंडोमेट्रियम हमारे क्या है, अंदर की लेयर है। अंदर की लेयर क्या होती है, अंदर की लेयर देखिए जो हमारा इंडोमेट्रियम जो होती है, आंतरिक परत जो होती है हमारे मादा जनन तंत्र क्या होती है, जब मासिक चक्र जब आता है तो क्या होती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, ये मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसका बस इतना ही काम है, जब मासिक चक्र जब आता है तो इसकी मतलब एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये वाली क्या है, इसमें ये बीच की लेयर है। मान लीजिए क्या है, हमारे बीच की लेयर है। ये बीच की लेयर ये क्या करती है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, मतलब कहने मतलब संकुचन कराने के काम करती है। कौन सी, हमारी मायोमेट्रियम। देखिए जब प्रेग्नेंट महिला का जब समय 9 महीना हो जाता है तभी ये क्या करता है, संकुचन करना स्टार्ट कर देता है। जब संकुचन करता है तभी तब महिला क्या करती है, दर्द होता है। जब दर्द होता है तभी तभी लोग बोलते हैं कि मतलब अब हो सकता है कि मतलब हाँ आपका डिलीवरी हो जाए। देखिए इसी का मायोमेट्रियम का संकुचन हम लोग का दर्द होता है। जब इसका संकुचन होगा तो हम लोग का दर्द होगा, जब दर्द होगा तो हम लोग क्या करें, जो भी महिला प्रेग्नेंट रहेंगे उसको हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हॉस्पिटल में ले जाएंगे तब इसको क्या करेंगे, और तरह मतलब संकुचन या दबा के इसको, और जब दबाएंगे तब दबाएंगे जो भी हमारा बच्चा यानी शिशु जो रहेगा वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। बिना समझ में आया कि इसका क्या काम है, बस मायोमेट्रियम का इतना ही काम है, संकुचन कराने का काम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट मतलब आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर मतलब कि बाहरी लेयर होता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए बाहरी लेयर क्या करता है, अंदर की जो मतलब अंदर की, जैसे कि मान लीजिए मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, इन सब क्या करता है, सुरक्षा करने का प्रदान करता है। मतलब घर्षण ना हो इसका मतलब क्या करता है, हमारा पेरीमेट्रियम क्या करता है, इसका मतलब स्थिति में सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है ना, समझ आओ। गर्भाशय को क्या करता है, गर्भाशय को क्या करता है, उसको सुरक्षा देने का काम करता है। कौन सा, हमारा पेरीमेट्रियम यानी ऊपरी परत होती है। ऊपरी हमारी कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है, कैसे होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, आखिर में क्यों होता है। देखिए जो हमारा मासिक चक्र है, अगर किसी महिला में अगर मासिक चक्र नहीं आ रहा है वो कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि मासिक चक्र के वजह से ही अंडाणु जो हमारे अंडाणु में इसी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा यानी विकास होगा। अगर जब मासिक चक्र नहीं आएगा तभी अंडाणु बनेगा ही नहीं। जब अंडाणु बनेगा ही नहीं तो भाई सिंपल सी बात, जब अंडाणु बनेगा नहीं तो कोई भी महिला बच्चों को जन्म दे नहीं सकती। इसीलिए मासिक चक्र आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं मासिक चक्र। देखिए मासिक चक्र क्या होता है, देखिए इसका मतलब 28 दिन का एक चक्र होता है। 28 दिन का एक चक्र होता है, मतलब अमूमन मतलब चिंपैंजी में भी होता है, बंदरों में भी होता है, लेकिन उनका ड्यूरेशन कुछ अलग अलग होता है। लेकिन चिंपैंजी में और मानव में सेम ही होता है, उसका भी 28 दिन का होता है, और मतलब मानव में भी 28 दिन का ही होता है। पहला हम बात करते हैं मासिक चक्र। देखिए मासिक चक्र क्या होता है, देखिए इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 5 पाँच 5 दिन तक रहता है। क्या करता है, इस अवस्था में गर्भधारण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए जो हमारा आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत कौन सी हमारी, देखिए हमारी आंतरिक परत, ये हमारा एंडोमेट्रियम है, ये हमारी क्या आंतरिक परत है। ये हमारे मादा जनन तंत्र की कौन सी आंतरिक परत दिया ना वाले, ये हमारी क्या एंडोमेट्रियम यानी कि आंतरिक परत। ये क्या होती है, मतलब मोटी हो जाती है, मतलब गर्भ धारण करने के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है। कि हाँ कि मतलब गर्भ धारण होने के लिए तैयार हो जाती है। कौन सी, हमारी अंदर की आंतरिक परत जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फोलिकल फेज। फोलिकल फेज इसका इसका इसमें क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 13 दिन का होता है। 1 से 13 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है फोलिकल फेज। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, जो हम आपको बताए थे वाला एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, मतलब अंडा को बनाने का काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि
अंडा को विकसित करना स्टार्ट कर देता है फोलिकल फेज में अंडा बनाना स्टार्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसकी सीधे ये क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है ना, जब जब ये सिक्रीट होता है तो अंडाणु का बनाना समझे स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जो हमारी गर्भाशय की, जो हमारा गर्भाशय होता है, जो मतलब एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लेयर, उसको क्या कर, उसका मोटा यानी कि मोटा उससे कर देता है, यानी गर्भ धारण करने के लिए तैयार कर देता है। कौन सा? फोलिकल फेज। अब हम लोग बात करते हैं अंडो उत्सर्ग। अंडो उत्सर्ग मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है एवुलेशन, एवुलेशन बोला जाता है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारा अंडाणु है, ये वाला जो हमारा अंडाणु है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है निषेचन होने के लिए, पूर्ण रूप से पूरा विकसित हो जाता है निषेचन होने के लिए। ये आकर यहाँ वेट करेगा, यहाँ आकर ये वाला फैलोपियन ट्यूब में आकर वेट करेगा, या कोई शुक्राणु आए हम उससे मिले। ये शुक्राणु का वेट करना स्टार्ट कर देता है। कौन सा? हमारा ये अंडाणु। अगर शुक्राणु नहीं मिला, तो शुक्राणु नहीं मिला तो फिर ये क्या करेगा, ये मतलब अंदर की जो मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो टूट कर बाहर निकल जाती है, उसी के साथ ये भी निकल जाता है। अगर शुक्राणु मिला है, हाँ शुक्राणु आकर मिला, निषेचन हुआ, जो भी हार्मोन का संतुलन है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये क्या करेगा, एकदम उसी पर ठप हो जाएगा। जब एकदम उसी पर ठप हो जाएगा, आपके 9 महीने के अंदर तक ले मतलब कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, तो मतलब उस स्टॉप में आपका एकदम पूरा एकदम फिर एकदम स्टॉप हो जाएगा, मतलब सब कुछ हार्मोन बैलेंस आपका उसी पर बना रहेगा। अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर से आपका मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अंडोत्सर्ग बता दिए कि यानी कि अंडाणु का ओव्यूलेशन, अंडाणु का निकलना। इस अंडोत्सर्ग में अंडाणु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, विकसित होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, शुक्राणु का वेट करता है, अगर शुक्राणु मिल जाता है तो उसे निषेचन हो जाता है, अगर नहीं मिलता है एंडोमेट्रियम के साथ टूट कर वेजाइना से बाहर निकल जाता है रक्त के थ्रू, जिससे हम लोग बोलते हैं पीरियड बोला जाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं ल्यूटियल चक्र। ल्यूटियल चक्र यानी कि जो लास्ट वाला जो चक्र है, 4 चक्र होते हैं। ल्यूटियल चक्र क्या होता है, देखिए ये 15 से 28 दिन, 15 से 28 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय के गर्भधारण की तैयारी, इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय जो हमारा होता है वो क्या होता है, गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता है, गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता है। जो हमारा एस्ट्रोजन रहता है उसका उसका लेवल एकदम हाई रहता है, मतलब हाई रहता है। क्योंकि देखिए 14वें दिन तो हमारा मतलब अंडु परिपक्व हो गया, जब परिपक्व हो गया तो मतलब अब क्या करेगा, अब शुक्राणु का वेट करेगा, शुक्राणु का वेट नहीं करेगा तो 1-2 दिन और मतलब वो वैसे ही रहेगा। अगर शुक्राणु मिला तो निषेचन हो जाएगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। देखिए जो अंडोत्सर्ग जो होता है, अगर आप इस समय कोई महिला या फिर कोई स्त्री अगर मतलब संभोग कराती है, संभोग कराती है तो उसका मतलब 90% उसका 90% चांस है कि मतलब वो गर्भधारण हो सकती है। 90% के चांस है। अगर 14वें दिन महिला अगर संभोग करवाती, महिला स्त्री करवाती तो उसका 90% मतलब 90% चांस है कि मतलब गर्भधारण हो सकता है। आप बात करते हैं ल्यूटियल चक्र, बता दिए 15 से 28 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय और गर्भधारण करने का योग्य पूर्ण रूप से हो जाता है। अगर शुक्राणु मिला तो गर्भाशय मतलब शुक्राणु मिला तो निषेचन होने के बाद हमारे गर्भाशय में आ जाएगी। जब गर्भाशय में आएगी तो हमारा क्या होगा, शिशु जो होगा वो क्या पूर्ण रूप से हमारा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर निषेचन नहीं हुआ, जब निषेचन नहीं होगा तो हमारे ये जो वाली एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है मोटी होती है, जब ये टूट कर बाहर निकल जाती है ब्लड के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं रक्त स्राव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियड बोला जाता है, उसके उसके थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाती है। फिर ल्यूटियल चक्र आप 15 से 28 जब कंप्लीट हो जाता है, फिर से यही ड्यूरेशन, फिर क्या होगा, फिर से मासिक चक्र आएगा, फिर से इसका यही ड्यूरेशन होगा। पहला मासिक चक्र आएगा 1 से 5 दिन, फिर फोलिकल फेज आएगा 1 से 13 दिन, फिर अंडोत्सर्ग होगा 14वें दिन, फिर ल्यूटियल चक्र 15 से 28 दिन। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब इसका 28 दिन के बाद फिर से इसका प्रक्रिया एकदम वही मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है ना, किसी किसी का 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद मतलब पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मासिक चक्र आता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, उनका मतलब जो हार्मोन्स होते हैं उनका मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस हो जाने के कारण क्या होता है, 2 दिन 4 दिन लेट में आते हैं। अगर मतलब आप जैसे कि 7 दिन 8 दिन के बाद आपको उसके मतलब ज्यादा आ रहा है तो आप मतलब डॉक्टर दिखाने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब आप इस सबसे मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर इसमें आपका गड़बड़ी कुछ हुआ तो आप मतलब कभी मां नहीं बन सकती। इसीलिए इसको मतलब मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करना
बहुत जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही, अपन देंगे नेक्स्ट क्लास में।